आणि जो या देशाची घटना मानणारा जो मुसलमान आहे त्या मुसलमानांना मला विचारायचं आहे, अनधिकृतरित्या मी त्याचे सॅटेलाइट फोटो पण पाहिले, काही नाही होतं तिकडे. हे गेल्या 2 वर्षामध्ये इथे उभं केलं. महिन्याभराच्या आत जर कारवाई झाली नाही, हे जर तोडलं गेलं नाही, तर त्याच्या बाजूला सगळ्यात मोठं गणपतीचं मंदिर आम्ही उभं केल्याशिवाय इथे राहणार नाही. नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम 2 चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं जिनको कि उखाड़ कर फेंक दिया गया है। ये 2 चीज़ें क्या हैं? माहिम में समुद्र के बीच में बन रही एक हाजी अली दरगाह 2.0 और दूसरा है राहुल गाजी साहब का अहंकार। दोनों के दोनों को उखाड़ करके फेंक दिया गया है। और वो किसने उखाड़ा है? बुलडोजर गवर्नमेंट ने। ये उखाड़ा है कानून ने, न्याय और व्यवस्था ने, देश के उसी संविधान ने जिसको बचाने की रट रात दिन ये लोग लगाए रखते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी क्वेरी जो हमारे भाइयों बहनों की है कि जो हवन किट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें हवन कुंड कितना बड़ा है। तो आप ये देखिए कि क्रॉस टू क्रॉस 12 इंच का है। इतना बड़ा हवन कुंड आपको कोई भी भेजने वाला नहीं है। इसमें जितने भी पात्र हैं वो काफी वजनी है, काफी भारी हैं और आप किट खोलेंगे तो उसके बाद में सीधा हवन ही करेंगे। तो इस पावन अवसर पर अपने घर में ये हवन किट आप मंगवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माहिम में बन रही दरगाह के विषय में। आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में एक दरगाह है हाजी अली दरगाह, जिसको कि फिल्मों में भी काफ़ी प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भाई हिंदू देवी देवता या मंदिर कोई काम करवा पाएँ या ना करवा पाएँ, लेकिन हाजी अली दरगाह ये काम जरूर करवाती है। दरगाहों पर हमने काफ़ी विस्तृत में चर्चाएँ कर रखी हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं हमारे, उस पर हम कभी नहीं जाएंगे। लेकिन हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मामला क्या था। समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू था। उस टापू के ऊपर अतिक्रमण करते हुए मुसलमानों ने वहां पर एक दरगाह बनानी शुरू कर दी थी। इसको आप गूगल मैप पर भी देख सकते थे। इसके बाद में होता यह है कि गुड़ी पड़वा के दिन राज ठाकरे साहब जो कि मनसे के अध्यक्ष हैं, उनके सामने काफ़ी बड़ी भीड़ थी। उत्सव में वो खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पर बुलडोजर चला करके इसको नहीं डिलीट करती है, यहाँ से नहीं हटाती है, तो हम यहाँ पर बनाएंगे एक गणपति मंदिर, जिसका कि वहाँ बैठी हुई जितनी भी जनता थी उन्होंने भरपूर समर्थन किया। मुझे एक बात समझ नहीं आई आज तक कि सरकार सभी चीज़ें जानती है, कहाँ पर दरगाह बन रही है, कहाँ पर मस्जिद बन रही है, कहाँ पर मदरसा बन रहा है, लेकिन इन सबको समय रहते क्यों नहीं हटाया जाता है। वैसे आप सभी जानते होंगे कि उद्धवस्त ठाकरे, उन्होंने अभी तक जितने भी शासन करा है उसमें कहीं पर भी उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी का जो सपना था उसको पूर्ण करने नहीं बल्कि मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए ही काम किए हैं। राज ठाकरे साहब का आपको पता है कि जिस समय पर बाला साहब ठाकरे की राजनीति चल रही थी उस समय पर उद्धवस्त ठाकरे उनके पास नहीं बल्कि राज ठाकरे साहब ही हुआ करते थे। और शुरुआत में यही कहा गया था कि बाला साहब का जो तेवर है वो केवल और केवल राज में दिखाई देता है और वही उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। लेकिन फिर पुत्र मोह आया बीच में और फिर बाला साहब ने उठा करके अपनी जो उत्तराधिकार था वो उद्धवस्त ठाकरे को सौंप दिया था और आपने देखा ही है महाराष्ट्र में क्या दौर चला है। अब राज ठाकरे साहब की ये बात कल हुई और आज ही सुबह ही पूरी पुलिस फोर्स लगा करके वहां शिंदे गवर्नमेंट ने इसको डिलीट कर दिया है, उड़ा दिया है, ध्वस्त कर दिया है। तो उद्धवस्त ठाकरे जो कार्य नहीं कर पाए वह कार्य राज ठाकरे के एक बयान मात्र ने कर दिया है, एक संकेत मात्र ने कर दिया है। अगर आप पूरे के पूरे महाराष्ट्र की हालत देखेंगे तो वहां पर लगातार मलेच्छियों की तादाद बढ़ती जा रही है। लगातार वो लाउड स्पीकर्स, बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगा करके वहां स्थानीय हिंदुओं का दिमाग खराब करने में लगे हुए थे। राज ठाकरे साहब ने एक ही बार में कहा था कि अगर कोई भी आपके घर के आसपास इस प्रकार से उच्च स्वर में 5 बार है तो आप वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ उससे भी ज्यादा उच्च स्वर में करना शुरू कर दीजिए, तभी ये लोग समझेंगे। क्योंकि कानून व्यवस्था न्याय ये लोग जानते ही नहीं है, क्योंकि इनका दिमाग आज भी 1400 साल पुराने समय से ही चल रहा है। तो उसके बाद में हमने देखा कि महाराष्ट्र में काफ़ी लोगों में सुधार आया और उन्होंने अपने 5 वक्त के जो उच्च स्वर में थी उसको कम भी कर दिया था। दूसरा हमारा मुद्दा यह है कि आप भी इस प्रकार की आवाजें उठाएं, क्योंकि सरकारें भी जब तक नहीं चेतती हैं जब तक कि जनता स्वयं हुंकार नहीं भरती है। इसी प्रकार की आवाज उठाई थी और आज राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा मुकर्रर की गई है कोर्ट की तरफ से। क्यों की गई है? एक जगह पर उन्होंने भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने कहा था कि जितने भी मोदी होते हैं सारे सारे चोर ही होते हैं।
यानी कि यह कैटेगराइज करके एक समाज को चोर बताने का कार्य था, जिसमें उन्होंने कुछ भगोड़ों के साथ में नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया था। अगर हम राहुल गांधी के लॉजिक से ही देखें तो जितने भी गांधी हैं वो सारे के सारे फेक हैं, यानी कि उनका गांधी खानदान से, मोहनदास करमचंद गांधी के खानदान से कोई भी खून का रिश्ता नहीं है, ना रोटी बेटी का रिश्ता है। उसके बावजूद भी ये सब के सब गांधी कैसे बने पड़े हैं? तो जितने भी हमें राजनीति में गांधी दिख रहे हैं सारे के सारे नकली हैं, ऐसा कहा जा सकता है और उसको प्रमाणित भी किया जा सकता है। जबकि जितने भी मोदी हैं सारे के सारे चोर हैं, ऐसा सिद्ध नहीं किया जा सकता है। एक सांसद की इस प्रकार की भावना, दुर्भावना और इस प्रकार की यदि हम स्टेटमेंट देखेंगे तो हमें खुद पता लग जाएगा कि व्यक्ति का चाल, चरित्र, मानसिकता कहां पर काम कर रही है। इसी को दायरे में रखते हुए कोर्ट ने उनको यह सजा सुनाई है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सांसदों के लिए बने हुए अधिनियमों के तहत यदि कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा प्राप्त करता है, पाता है, तो उसकी जो सदस्यता है संसद की वो समाप्त हो सकती है और हो सकता है कि वो अगले 6 साल तक किसी भी प्रकार का चुनाव ना लड़ सके। इस समय पर राहुल गांधी को होना है फेमस। जैसे आपने देखा होगा टिकटॉकर्स जो होते हैं वो अपने आप को फेमस करने के लिए अंड बंड जो भी मुंह में आता है वो बकते हैं, जितनी अश्लीलता हो सकती है वो फैलाते हैं, या फिर जितना भी ज़्यादा बहरूप उनको भरना पड़े वो भी करते हैं। वो ना पुरुष रहते हैं ना स्त्री की तरह बिहेव करते हैं, वो बीच के बन करके रह जाते हैं ताकि बस उनका शोर ही सुनाई दे। लेकिन इस चक्कर में कहीं ना कहीं उनको मुंह की भी खानी पड़ती है। राहुल गांधी साहब के साथ में भी यही हुआ है। आप क्या चाहते हैं कि क्या इस प्रकार के स्वच्छता अभियानों पर काम होना चाहिए? जिस प्रकार से अभी हमने देखा माहिम में अवैध रूप से खड़ी होने वाली मज़ार को वहां से हटाया गया, स्वच्छता अभियान वहां पर चलाया गया, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी अवैध रूप से अवैध गांधी खानदान के लोग भारतवर्ष पर कब्जा करने के लिए अनर्गल कुछ भी ढांचा खड़ा, अनर्गल कुछ भी अवैध रूप से बोले चले जा रहे हैं। क्या इसको भी यहाँ से हटाया जाना चाहिए? आपकी इस पर क्या मंत्रणा है हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। इन दोनों खबरों से आपका खुशी का जो पैमाना है वो कितना बड़ा वो भी हमें बताएं, क्योंकि आजकल हम जब भी कोई हंगर इंडेक्स देखते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स देखते हैं, वहाँ पर हमें देखा जाता है कि हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी काफ़ी नीचे हैं, जबकि वहाँ पर भोजन के लिए काफ़ी झगड़े चल रहे हैं। अर्थात ना उनके पास में खाने को कुछ है और ना बांटने को कोई खुशी है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रकार की खुश खबरियाँ आपको दे दे करके आपको खुश रखें, आपका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बढ़ाएं। तो आपकी खुशी में कितना इजाफा हुआ वो भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। और इस पाक महीने में खबरें क्या आ रही हैं जरा उन पर भी तो गौर कीजिए। सौतेली बेटी के साथ में दुष्कर्म और अब सज़ा मिल रही है। हमने जितने भी मामले देखे हैं उनमें बहन है, बेटी है, बहुएं हैं, माएँ हैं, बुआ है, मौसियाँ हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। ऐसे पाक महीने में इस प्रकार की जो खबरें हैं वो नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, वो हैं आदत से मजबूर। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है और आपके हैप्पीनेस इंडेक्स में थोड़ी सी भी वृद्धि करता है तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।